हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। हम तेरे सामने झुकते खुदा। We sit at your feet to exalt your name, Lord. हम तेरे चरणों में बैठते हैं प्रभु जी कि तेरा नाम को ऊंचा उठाए। Give us strength, Father, हमें सामर्थ्य दे खुदा to continue to do your will, Lord. कि हम तेरी इच्छा को पूर्ण करने की जारी रखें। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम We करते worship हैं, you, हम तेरी Father. आराधना करते हैं। हम सिर्फ तुझसे ही प्यार करते हैं खुदा। We love you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Jesus. You are still our first love, Lord. तू हमारा पहला प्रेम है। We trust in you, Jesus. हम तुझ में प्रेम विश्वास रखते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको तेरे आने का मुझको यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार।
तैयारी करके कब से खड़े हैं, सज के सवर के कब से खड़े हैं, तैयारी करके कब से खड़े हैं, सज के सवर के तेरा इंतजार है। कब से खड़े हैं, कब से खड़े हैं, तैयारी करके कब से खड़े हैं, सज के सवर के तेरा इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। तेरे आने का मुझको तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं पिताजी। तेरे आने का आपको इंतजार है खुदा। We thank you for lavishing your mysteries on us. हम धन्यवाद करते हैं तेरे रहस्य को हम पर खुलासा करने के लिए। We thank you for pouring your wisdom on us, Lord. हम शुक्रगुजार हैं तेरा ज्ञान हम पर उंडेलने के लिए। We love you, Lord. हम We तुझसे worship प्रेम you. करते हैं। तुझसा कोई नहीं है There खुदा। is none like you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your love. We thank you for your goodness. We offer you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray. We greet you all in Jesus' name. हम आप सबों को यीशु के नाम से अभिवंदन करते हैं। Truly, God is wonderful. सच में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। And we thank God for each one of you. हम आप सबों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। But God is doing a wonderful work through you all. पर परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे अद्भुत कामों को करता है। Let us prepare our hearts, prepare our minds. तो आइए हमारे हृदयों को बनाए, हमारे मनों को बनाए, Keep in your mind, अपने मन में रखे my neighbor gives or not, मेरा पड़ोसी देता है या नहीं, I will give to God. मैं प्रभु को दूंगा। Your time which you are giving, that is giving only. आपका जो समय आप देते हैं वो बहुत बड़ी देन है। And even the simple word which you speak to someone, it is giving. और अगर आप
अपने शब्दों से किसी से बात करते हैं वो भी देना है। So, what you give क्या आप देते हैं matters a lot. उसका बहुत बड़ा महत्व है। So, give cheerfully. तो खुशी से दीजिए, Give for the Lord. प्रभु के लिए दीजिए, And your giving, God will appreciate. और आपका देना परमेश्वर उसकी प्रशंसा करेगा। Really, सच में you are very special. आप बहुत ही खास है। God is building you. परमेश्वर आपको बांध रहा है। Wonderful God. बहुत ही अद्भुत परमेश्वर, Wonderful. बहुत ही अद्भुत If Jesus परमेश्वर। will come, अगर यीशु मसीह आएगा He will take you and me. वो आपको और मुझे लेकर He जाएगा, will take us all. हम सबको लेकर जाएगा। Many things are happening. बहुत सारी चीजें हो रही है And we are going to just see what I saw और हम देखेंगे जो मैंने देखा है। last October. पिछले अक्टूबर में A Jewish priest went on the mountain in search of finding some sign. यहूदियों का जो महायाजक है वो गया पहाड़ पर कुछ चिन्ह देखने। We know that why Jewish are seeking sign. हम देख रहे हैं कि क्यों यहूदी लोग चिन्हों को ढूंढ रहे हैं। We will see some signs and things which our Lord told us. हम उन चिन्हों को देखेंगे जो हमारे प्रभु ने हमसे कहा है। Things are happening. चीजें हो रही है, It's taking place. वो हो रही है। Only his watchmen can see and understand. केवल उसके पहरेदार है वो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। Should we open Amos 3:7? आमोस 3 अध्याय 7वां वचन। Surely the Lord does nothing without revealing his plans to his servants, the prophets. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। God will reveal to his prophets. परमेश्वर अपने नबियों के साथ अपने रहस्य को खोलेगा। Who are prophets? कौन नबी है? Those who can see in future. जो भविष्य को देख सकते हैं। And God has kept you all to see through. और परमेश्वर ने आप सबों को देखा रखा है कि आप देख सके, And he will open our eyes that we may see. और वो हमारे आंखों को खोलेगा कि हम देख सके। So without sharing to you, तो आपको बिना बांटे, without revealing to you, आपको बिना प्रकट किए हुए nothing is going to take place. कुछ भी नहीं होगा। So wait on God परमेश्वर पे रुकिए, to be a prophet of God. परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता बनने He के लिए will put his word in your mouth. वो आपके मुख में अपने वचन को We are डालेगा। prophets of his, हम उसके नबी हैं, so he will put his word in our mouth. तो वो अपने नबूवत का वचन हमारे मुख में डालेगा। We will not create our own and we will share. हम अपना खुद का रच के खुद का बना के बांटेंगे नहीं, We will wait on him. हम उसके ऊपर रुके रहेंगे। He will provide to us. वो हमें देगा, Then we will be his prophets. तब हम उसके नबी होंगे। He will bless us. वो हमें आशीष His देगा। prophets wait on him उसके नबी उस पर रुके रहते हैं and they will receive from him. और उसके द्वारा वो प्राप्त करते हैं, They will have a word from him. और उसके पास से उन्हें वचन मिलता They will है, have an insight from him. और उन्हें उसके द्वारा वो अंदरूनी बातों को मिलता है। Panic not in the situation. ऐसी परिस्थितियों में आप घबरा न जाना। When you see some signs, या आप कुछ ऐसे चिन्हों को देखें, when the demons are released, जब दुष्ट आत्माएं छोड़ी जाएगी, then only 75 days will be remaining for the mid of the 7 years tribulation period. तो सिर्फ 75 दिन रह जाएंगे 7 साल के मध्य के लिए। Yeah, that means first 3.5 years will accomplish after that event or incident. उस घटना से 75 दिन बाद 3.5 साल पूरे होंगे। Look at the situation which are happening all around. उन परिस्थितियों को देखो जो चारों ओर हो रही है All that is running around, और जो चल रहा है, and trust God. और परमेश्वर पे भरोसा As कीजिए। Jesus said in Matthew 24:32-38. जैसे यीशु ने मत्ती 24
32 से 34 में कहा, Now learn this lesson from the fig tree. अब ये अंजीर के पेड़ से शिक्षा को सीखो। Branches are tender डालियां कोमल हो जाती हैं and it sprouts leaves. और पत्ते निकलने लगते हैं, Then you know that summer is. तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। This is a sign of a summer. ये जो है ग्रीष्म ऋतु आने की का चिन्ह है That fig trees will give a tender branches and it sprout leaves. कि जो अंजीर का पेड़ है उसमें कोमल डालियां हो जाती है और पत्ते निकलने लगते So हैं। Jesus is saying, and the so also. इसी रीति से God will not keep you in blindfolds. कि परमेश्वर तुम्हें अंधेरे में नहीं रखेगा। He says here, वो यहाँ पे कहता so है, also, when you see all these things, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, that means God will show and you will see. इसका मतलब है परमेश्वर दिखाएगा और आप देखेंगे। If He will not show, you can't see. अगर वो नहीं दिखाएगा तो आप नहीं देखेंगे। And even though He will show, अगर वो दिखाएगा भी, hello, those only can see who is having eyes to see. वही देख सकते हैं जिनको आंखें हैं देखो। So these signs will be shown to us. ये चिन्ह हमें दिखाई देंगे। So He says, वो कहता है, so also when you see all these things, जब तुम इन सारी बातों को देखो, you will know that He is near, right at the door. तुम देखोगे कि वो दरवाजे के निकट है। When you see जब तुम देखोगे these all things, इन सब बातों को, then you will know तो तुम जान लोगे He is right at the door. कि वह निकट है द्वार के, There He is at the door. वरन द्वार ही पर है। Then Jesus is saying, truly I tell you, this generation will not pass away until all these things happened. यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। That means Israel will become a nation, इसका मतलब है इज़राइल राष्ट्र बनेगा। and it became a nation on 14th May 1948. 14 मई 1948 में राष्ट्र बना। As Jesus was telling this generation, यीशु मसीह जैसे कहता है यह पीढ़ी, so the year of the generation is given in Psalm 90:10. पीढ़ी का साल भजन संहिता 90:10 में दिया गया है। The length of our days is 70 years or 80 if we are strong. Yet the pride is but labor and sorrow, for they quickly pass and we fly away. हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्द कट जाता है और हम जाते रहते हैं। So God will take us all. तो परमेश्वर हम सबों को लेकर जाएगा। So the length of the days generation is 70 years or 80 years. हमारी उम्र जो है 70 या 80 वर्ष है। So Jesus said, इसीलिए यीशु मसीह कहता है this generation ये पीढ़ी, means this nation, ये राष्ट्र, this Israel as a nation ये इज़राइल राष्ट्र के रूप में will not pass away until all these signs have taken place. ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी जब तक ये सब चिन्ह पूरे नहीं होते। So this nation is already formed and it's about to reach to its 80 years. राष्ट्र बनकर 80 साल होने के लिए बहुत ही कम समय है। So very near we are, बहुत नजदीक है हम, and these signs are going to take place. और ये सारे चिन्ह होंगे। Heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल He is जाएगी। giving you a so much guarantee. वो इतनी आपको गारंटी देता है। He says, my words will not pass. वो कहता है कि मेरे वचन टलेंगे नहीं। He says that hour no one knows. और वो कहता है कि उस घड़ी को कोई नहीं Even जानता। that day no one knows. वो उस दिन को कोई नहीं जानता। Not even angels,
न तो or Son of Man. न तो स्वर्गदूत न मनुष्य का पुत्र, But He has given you and me a sign. पर उसने आपको और मुझे ये चिन्ह दिया है, You and me are understanding आप और मुझे ये समझ दी that we है all may be ready for our Lord. कि हम सब प्रभु के लिए तैयार हो And we जाएंगे all may declare His kingdom. और हम सब उसके राज्य की घोषणा We all करेंगे, may declare His coming. हम सब उसके आगमन की घोषणा Matthew करेंगे। 24:38 says, मत्ती 24:38 कहता For है, in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriages up to the day of Noah entered into ark. क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनके विवाह होते थे। That means they all will feel everything is normal. इसका मतलब है सब यही सोचेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है। Jesus is not going to come very soon now. यीशु मसीह जल्द नहीं आएगा। Why they are eating? People were eating, drinking, marrying and giving in marriages. वो क्यों खाते पीते थे, विवाह करते थे, मजा करते They are थे? not serious. वो गंभीर नहीं If थे। they would have been serious, अगर वो गंभीर होते थे they would have helped Noah build the ark. तो वो नूह को मदद करते थे जहाज बनाने में। Very few are there to build the ark. बहुत ही थोड़े हैं जहाज बनाने के God लिए। is interested in you. परमेश्वर आप में रुचि रखता है। Continue to build the ark like Noah and his लगातार नूह sons. के जैसा और उसके पुत्रों जैसा जहाज बनाते रहिए। Till that day when the ark is complete, उस दिन तक जिस दिन जहाज पूरा होगा they will be eating, they will be drinking, they will be marrying वो and खाते giving into marriages. वो खाते रहेंगे, पीते रहेंगे विवाह के लिए। So they live and they enjoy the world and worldly pleasure. वो दुनिया और दुनिया के मजे करते रहेंगे और आनंद की जिंदगी बिताते रहेंगे। So people may count you fool, हो सकता है लोग आपको मूर्ख माने, but you continue to build the ark. पर आप लगातार जहाज को बनाते रहे, Continue to prophesy. लगातार भविष्यवाणी करते रहे, Continue to work in the house of God. लगातार परमेश्वर के घर में काम करते रहे। Accept the people of God परमेश्वर के लोगों को छोड़कर and those whose hearts are right with God. और उनका जिनका परमेश्वर के साथ हृदय सही है, All other will mix in this world. बाकी सब इस दुनिया से मिल जाएंगे। They will enjoy and flow with this world. वो मजा करेंगे और इस दुनिया से के साथ बहेंगे, But you will be very serious to walk with God. पर आप बहुत ही गंभीर होंगे परमेश्वर के साथ चलने के Wherever लिए। you are, जहाँ कहीं आप है, you will be serious with the Lord. आप परमेश्वर के साथ गंभीर हो You जाएंगे। will keep your life holy. आप अपने जीवन को पवित्र रखेंगे। You will judge yourself आप अपने आप का न्याय that you may करेंगे not be judged. कि आपका न्याय न हो। You will stand right with God. आप परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़े होंगे। You will wait for Son of Man. आप परमेश्वर के पुत्र के लिए रुके For you रहेंगे, know His coming is soon. क्योंकि आप जानते हैं कि उसका आगमन नजदीक है। You know He is at the door. और आप ये भी जानते हैं कि वो दरवाजे पर खड़ा है। Bus just open and He will come. बस आपको खोलना है, वो अंदर आ Or maybe जाएगा। the door is open. या तो हो सकता है दरवाजा भी खुला हो, Any time He can enter in. कभी भी वो अंदर प्रवेश कर Because we सकता can है। see the signs happening all around. क्योंकि हम देख सकते हैं इन चिन्हों को जो हो रहे हैं हमारे चारों ओर। The church who loves God, कलीसिया जो परमेश्वर से प्रेम करती है, people whose hearts are right with God, लोग जिनका हृदय परमेश्वर के साथ सही है, they will be co-workers with the Lord and His people. वो परमेश्वर के साथ और उसके लोगों के साथ में काम करते They रहेंगे। will be genuine people to prophesy His word. वो बहुत ही गंभीर लोग होंगे उसके भविष्यवाणियों को बोलने के लिए। You just wait for a big picture आप बड़ी पिक्चर के लिए रुके रहे, that is going to be revealed very soon. बहुत जल्दी वो खुलासा होगी। Wait, we will see everything that Lord has said.
और रुको और देखो जो परमेश्वर ने कहा वो होगा। All that Jesus said that will happen. जो कुछ यीशु ने कहा वो होगा। Just you wait and see. सिर्फ आप रुकिए और देखिए। All that God designed and prophesied that is going to happen. और जो कुछ परमेश्वर ने रचा है वो होगा। In Philippians 4:4 Paul says, फिलिप्पी 4:4 में पौलुस कहता है, rejoice, again I say rejoice. आनंद करो, और मैं फिर से कहता हूँ आनंद करो। You know, we need to rejoice. आप जानते हैं हमें आनंद करना है। We have a reason to rejoice. हमें कारण है आनंद करने कि का। आनंद कर सकते। Why you will rejoice? आप क्यों आनंद करेंगे? Because you worked. क्योंकि आपने काम किया You are है। working. आप काम कर रहे You हैं have an extra oil with you. और आपके पास एक्स्ट्रा तेल है। Even though you fall asleep, आप सो भी जाए, God will open a door for you. परमेश्वर आपके लिए दरवाजा You खोलेगा। will enjoy His presence. आप उसकी उपस्थिति का आनंद We उठाएं। open Matthew 13th chapter and 11 to 12 we'll read. क्यों ना हम मत्ती उसका 13 अध्याय 11-12 वचन देखें। He replied, उसने उत्तर दिया, and the knowledge of the mystery of the kingdom of heaven has been given unto you, but not to them. तुमको स्वर्ग के राज्य के वेदों की समझ दी गई है, बोलो पर उनको hallelujah. नहीं That's है। why you need to rejoice. इसीलिए आपको आनंद करना Many है। scholars, many wise people are there. बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, Many people are from many years in the Lord. बहुत सारे लोग बहुत सारे सालों से है प्रभु But में। here Jesus is telling, पर यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, there is a cause for you to rejoice. आपके आपको- लिए कारण है आनंद मनाने का। Karan is what? क्या कारण है? The knowledge of the mystery of the kingdom of heaven has been given unto you, स्वर्ग के राज्य के रहस्य आपको दिए गए हैं, not to them. उन्हें नहीं। They are outsiders. वो बाहर वाले हैं, Their names may be anything, उनके नाम कुछ भी क्यों ना हो, but they are busy in the world, पर वो दुनिया में व्यस्त है। eating, drinking, खाते पीते, marrying and giving into marriages. विवाह में देते लेते। That means their life is completely in the world. इसका मतलब है उनका जीवन पूरा दुनिया में They है। never have a single thought, even a one thought for the kingdom of heaven. उनको परमेश्वर के राज्य के लिए एक थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। Knowledge of that mystery is not given unto them. स्वर्ग के राज्य का रहस्य उनको नहीं दिया गया It is है not open to them. और उनके लिए ये खुलासा भी नहीं है। It is open to you. ये आपके लिए खुलासा Why है। it is open to you? ये क्यों खुलासा है आपके Jesus लिए? said in verse 12, 12 वचन में यीशु कहता है, whoever has will be given more, and he will have abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken away from him. क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी लिया जाएगा। You know that parable where Jesus shared about 5 talents, 2 talents and 1 talent. आप उस दृष्टांत को जानते हैं जहाँ पर यीशु ने दृष्टांत में बताया कि उन दासों के पास 2, 5, 1। He says those who have, वो कहता है जिसके पास है more will be given to them. और उन्हें दिया जाएगा, Those who doesn't have, जिनके पास नहीं है whatever they have, जो कुछ उनके पास है that also will be taken away. वो भी लिया जाएगा। Means इसका मतलब है that man who had a 5 talents, वो मनुष्य जिसके पास 5 तलांत थे he went out, वो बाहर गया, he put it into business, उसने उसे व्यापार में डाला and he made it 5 more. और उसने और 5 बनाए। And in the same way, उसी रीति से man with the 2 talents, 2 तलांत के साथ जो व्यक्ति था he went out वो बाहर गया and he put it to business, और वो उसने व्यापार में डाला and he made it 2 more. और 2 और बनाए। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, oh well done, my servant, faithful and good servant. हे मेरे दास तूने बहुत अच्छा किया, बहुत ही भला किया। हे विश्वासु You are दास, faithful in very little. तू थोड़े में विश्वसनीय रहा। You know God is very careful about you.
परमेश्वर आपके लिए बहुत ही खबरदार है। Whatever talents you have, जो कुछ आपके पास कलाएं हैं, whatever you have about Jesus, जो कुछ यीशु के लिए आपके पास है, put it. वो डालिए। Don't worry चिंता मत how I कीजिए, will speak, कैसे मैं बोलूंगा, how I will share, कैसे मैं बांटूंगा, how I will live, कैसे मैं जीऊंगा, how I will stand. कैसे मैं खड़ा रहूंगा। Keep yourself a worthy servant. अपने आप को योग्य दास करके रखिए। Let your testimony be good आपकी गवाही अच्छी हो। rather than becoming a babblers. सिर्फ बोलने वाले बनने से अच्छा Let your testimony be good. आपकी गवाही अच्छी होनी चाहिए। Let the glory increase महिमा बढ़नी चाहिए and be faithful to Him. और उसके साथ विश्वसनीय रहिए। Whatever you have, जो कुछ आपके पास है, when you multiply it, जब आप उसको बहुगुणित करते when हैं, you put it for Jesus, जब आप यीशु के लिए दे देते हैं, it will come back to you. वो आपके पास लौट कर आएगा And you bring और आप लेकर आइए and you show to Jesus. और यीशु को दिखाइए। That Lord said, और प्रभु ने कहा, well done my servant. बहुत अच्छा किया मेरे दास, Rule over my 10 cities. और इन 10 नगरों पर तू राज्य कर। And the man who brought 2 more, और वो व्यक्ति जिसने 2 और लाया, to him he said, उसको उसने कहा, rule over these cities. इस नगरों पर तू राज्य कर। And the man who took 1 talent, और वो व्यक्ति जिसने 1 तलांत लिया, the one who had 1 talent, जिसके पास 1 ही तलांत he था, brought that talent. वो उस तलांत को लेकर You आया। know very well what he did. आप अच्छे से जानते हैं कि उसने क्या किया। And the master said, तब मालिक ने कहा, take that talent उस तलांत को ले and give it to the one who is having 10. और उसको दे दे जिसके पास 10 है। Here that is what Lord is saying. यहाँ पर वही है जो प्रभु कह रहा The one है। who is having more, जिसके पास बहुतायत से है, God will give them in more abundance. उन्हें परमेश्वर बहुतायत से देगा। You have nothing, आपके पास कुछ भी नहीं you have है, nothing for Jesus. आपको यीशु के लिए कुछ भी नहीं Your है, life is not disciplined. आपका जीवन अनुशासन में नहीं Your है, life is not good with God. आपका जीवन परमेश्वर के साथ सही Your नहीं heart है, is not good with God. आपका हृदय प्रभु के साथ सही नहीं है। Whatever you have, जो कुछ आपके पास है, that will also be taken away from you. वो भी आपसे छीना जाएगा And you will be finding yourself with nothing. और आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा You will be empty then. और आप खाली हो रहेंगे। Just wait on God. सिर्फ प्रभु पर रुके रहे, Don't worry. चिंता नहीं करें, Don't worry about anything. किसी बात की चिंता न करें, Trust Him. उस पर भरोसा The one who करें। called you is faithful. जिसने आपको बुलाया वो विश्वसनीय He है, will bless you. वो आपको आशीष You देगा। have little prophecy. आपको थोड़ी सी भविष्यवाणी है, You know little. आप थोड़ा जानते हैं, Speak that little. वही थोड़ा बोलिए, Share that little. वो बांटिए, It will multiply. वो बहुगुणित हो जाएगा, Knowledge will multiply. ज्ञान बढ़ जाएगा, Blessing will multiply. आशीष बढ़ जाएगी, Grace will multiply. अनुग्रह बढ़ जाएगा Faith will increase. और विश्वास बहुगुणित होगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Father, we thank you for your church. पिताजी, हम तेरे कलिसिया के लिए And धन्यवाद we करते speak हैं good health for everyone. और हर एक के लिए अच्छी सेहत को We मांगते हैं। speak strength for everyone. हर एक के लिए तेरे सामर्थ को कहते We हैं। speak peace for everyone. हर एक के लिए तेरी शांति कहते हैं। Everything that is trying to put fear in them, be thou gone out. हर एक जो इनमें डर लेकर आता है वो निकल जाए। Father, हे पिता, as they are the end time prophets, जैसे ये अंत समय के नबी है, end time preachers, अंत समय के प्रचारक, end time servants, अंत समय के दास, whatever they have, जो कुछ इनके पास है they are going with that things outside, Lord. उसी को लेकर वो बाहर जा They रहे are हैं। standing in your name, Lord. वो तेरे नाम में खड़ा होते Let them हैं। be well equipped, Lord. वो सही रीति से तैयार Let हो your सके। peace reign in them. तेरी शांति उनमें राज्य Everything करे। that comes against them, हर एक चीज जो उनके विरुद्ध है let it be put to shame. वो शर्मिंदा हो जाए। Father, we thank you. पिताजी, हम धन्यवाद We करते हैं। plead the blood of Jesus over them. हम यीशु मसीह के लहू को उनके ऊपर मांगते We हैं। pray for your protection and your shelter. हम प्रार्थना करते हैं तेरी
सुरक्षा और तेरी शरण। We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते हैं, Worship you, Master. तेरी आराधना करते हैं। We thank you, Father. हम धन्यवाद करते We हैं, thank you for your working very powerfully, Lord. हम धन्यवाद करते हैं कि तू बहुत ही सामर्थशाली रूप से The कार्य one कर रहा who है, has started a good work in you, जिसने आप में अच्छे काम को शुरुआत किया, He will surely accomplish it at the coming of Lord Jesus Christ. वो जरूर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरा करेगा। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.